दरभंगा NH57 मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र व छात्राओं के द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं छात्र व छात्राओं ने कहा कि विगत कुछ महीनों से हम सभी छात्र बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में हैं, जिस कारण हम सभी अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। इस संदर्भ में हम सब ने पहले भी जानकारी दी थी, परंतु उससे कुछ उचित प्रतिक्रिया नहीं हो पाई है। कॉलेज में अपने मन के अनुसार इंटर्नशिप करने के लिए NOC नहीं देना, कॉलेज के वर्ग कार्य के दौरान मौलिक चीज़ों का नहीं होना, पेयजल का नहीं होना, वाईफाई की सुविधा नहीं होना, जनरेटर सेवा नहीं होना, छात्रों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उलझाए रखने तथा बाद में उसे कार्य के लिए अटेंडेंस खारिज कर देना, योग्य मेडिकल होने के बावजूद भी उसे खारिज कर देना। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा इस बात की जानकारी मब्बी थाना को दी गई। इसके बाद वहां कई थाने की टीम पहुंचे। इसके बाद सदर SDPO अमित कुमार भी पहुंचे और छात्रों से वार्तालाप की। तो आइए इस खबर के माध्यम से सुनते हैं छात्र व छात्राओं ने क्या कुछ कहा और सदर SDPO अमित कुमार ने क्या कुछ कहा। वहीं इस बात को लेकर जब प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस खबर के माध्यम से सुनाते हैं। क्या नाम हुआ? स्टूडेंट का एग्जाम होता है, उन लोग का ईयर बैग लगा दिया जाता है। स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम पंखा नहीं चलाया जाता है। और जब प्रिंसिपल लोग का जब मीटिंग होता है, अभी हम लोग का प्रिंसिपल लोग का मीटिंग हो रहा था, वहाँ जनरेटर चला के बैठा हुआ था। 10 लोग का यहाँ हम लोग का फंडामेंटल राइट है यहाँ हम लोग का शांतिपूर्वक धरना देना, लेकिन उन लोग हम लोग के पास मैसेज है, उन लोग बोली है, मैम लोग बोली है, अगर जो हम लोग अगर जो हॉस्टल नहीं खाली करें तो कुछ लोग को बोल रही है कि निकाल दिया जाएगा हॉस्टल से। मैसेज यहाँ आप लोग देख सकते हैं, देखिए। उनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, उसके पास मेडिकल था, फिर भी उसको एग्जाम नहीं देने दिया गया है। एक लड़की को 4 साल कितना मुश्किल से मिलता है वो हम लोग जानते हैं। आप उसको कैसे रिटेन करवा सकते हो? क्या आप उसके घर के पास जाकर 1 साल मांगोगे? उससे देंगे उसके पेरेंट्स? आप किस हक पे उसको रिटेन करवाए हो, उसको बैक लगवाए हो? यहाँ पे धमकी दिया जाता है कि मेरे पास बहुत पहुँच है। कहाँ तक पहुँच है? आप किसके तक जा सकते हो? हमारे पास का कोई राइट नहीं है, हम राइट नहीं है हमारे पास, हम नहीं एक्शन ले सकते। अगर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं तो हमें बोला जा रहा है कि हमको कॉलेज हॉस्टल खाली कर देना है। आज रात में अगर लड़की का घर दूर है तो वो कहाँ जाएगी? किनके द्वारा कहा जा रहा है? प्रिंसिपल के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा, हमारी वार्डन के द्वारा धमकी आ रहा है कि हम लोग को हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। कैसे ये तरीका हुआ? हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास राइट टू स्पीच है। क्या हम नहीं करें? हम नहीं बोले? हमारा जबान बंद कर दे आप लोग? क्या गलत करें हम यहाँ पे? हम कौन से कॉलेज का प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं? आप बताइए ये बात। आप यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हाँ, तो हम लोग को धमकी मिल रहा है कि हम लोग को कॉलेज से हॉस्टल को खाली कर देना है अभी इसी वक्त। क्या हम यहाँ पे आके क्या गलत कर रहे हैं? जिससे घर दूर कब जाएगी, कैसे जाएगी? मान के चलिए हम लोग क्यों हॉस्टल खाली करें? हमने 6 महीने का पेमेंट किया है, क्यों खाली करें? और गलत क्या करें हम लोग? पहले हमें ये बताइए। हम लोग अपना बात रख रहे हैं, हम लोग किसके पास जाए? लगभग कितने दिनों से आप लोग के साथ इस तरह जब से प्रिंसिपल सर आए हमारे क्लास में हम पढ़ नहीं पाते हैं। हम पे ये धमकी मिलता है, हर दूसरे दिन सेमिनार होता है, हर दूसरे दिन होता है, तुम लोग को मैं एग्जाम नहीं देने दिया जाऊंगा। ये क्या बात? ईयर बैग का धमकी दिया जाता है। पिछले दिनों भी आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन नहीं आया। और मैं आपको बताती हूँ, हमारे हॉस्टल में पहले जनरेटर की सुविधा थी, अब जनरेटर की सुविधा नहीं है। बच्चे कैसे पढ़े? रात को लाइट करता है तो हम लोग कैसे पढ़े? इतना कीड़ा आता है, किसी तरह का
से वो नहीं होता, किसी तरह कोई काम नहीं हो रहा है। जो पहले था स्थिति उससे खराब हो गया ये प्रिंसिपल सर के आने के बाद। इसलिए हमारी बस ये डिमांड है कि सर, प्रिंसिपल सर, आप यहाँ से जाइए, हमें शांति से पढ़ाई करने दीजिए, अपना फ्यूचर बनाने दीजिए। आपका जो लाइफ है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। दैट डजंट वर्क इफ अगर ये तब वर्क करेगा जब हमारे पास प्रॉपर सुविधा हो, हम अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़े, अच्छे से पढ़ाई कर सके। बस हमारी इतनी ही डिमांड। अपना परिचय दीजिएगा। है डीसी दरभंगा के सभी की तरफ से हम रिप्रेजेंट करें अपने आप को। संदीप हॉस्टल से हमें निकाला जा रहा है। कौन होता है वो हॉस्टल से निकालने वाला? आपको बताते हैं, आज की रात कॉलेज में डांडिया नाइट होने वाला था। उससे 2 दिन पहले हम लोग गए फंड की मांग करने के लिए। पहले तो परमिशन नहीं दिया गया, जब फिर बाद में हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो प्रिंसिपल सर आके कहते हैं सेमिनार हॉल में, जब मैंने मना कर दिया मुझे लगा तुम लोग कुछ करोगे, लेकिन तुम लोग बहुत शांत हो, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, चलो मैं खुश होकर तुम लोग को परमिशन देता हूँ। हमें लगा कि बात एकदम सही, अच्छी बात है, परमिशन मिल गया, यानी कि फंड भी मिलेगा कि बच्चे छोटी छोटी चीज के लिए अपने घर से तो पैसा नहीं है लेके आएंगे यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है चलो परमिशन मिल गया, मतलब फंड भी मिलेगा। हम लोग अंदर गए फंड की बात करने के लिए, मैम भी अंदर की फैकल्टी कोऑर्डिनेटर बात करने के लिए, नहीं दिया गया फंड। हमें डायरेक्ट कहा गया करना है करो, नहीं करना तुम जानो, ठीक है। उसके बाद हमें लगा फंड तो मिलेगा, फिर हमने कहा ठीक है। जब हमारे पास फंड नहीं आया तो हमारे पास वो एरिया दिया गया वहाँ पे हम लोग को डांडिया नाइट करने के लिए। हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे देखते हैं पत्थर है, सांप निकलते हैं वहाँ से। उस जगह में हम लोग को कहा गया कि आप डांडिया नाइट परफॉर्म कीजिए। हमने वहाँ सख्त मना कर दिया, हमने कहा कि हमें अंदर में करने दीजिए। जब बात किया गया अंदर में करने के लिए तो वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, मैं परमिशन नहीं दे सकता, मैं तुम लोगों को नहीं संभाल सकता। और नोटिस में पता है क्या लिखा जाता है? डांडिया नाइट होने वाला, अगर 7 बजे तक बच्चे लड़के खाली नहीं करेंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे हम लोग क्या करें? इनकार की बात कर रहे हैं, आखिर किनके द्वारा ये इनकार किया जा रहा है? प्रिंसिपल के द्वारा, संदीप तिवारी के द्वारा इनकार किया जा रहा है। हम लोग कुछ भी करेंगे तो फंड हमें नहीं मिलेगा, जबकि कॉलेज को फंड आता है इन सब चीजों के लिए। एनओसी फाड़ के अटेंडेंस काटा जाता है, एनओसी फाड़ के अटेंडेंस कार्ड दिया जाता है हमें। और जो भी टेक्निकल क्लब या कल्चरल क्लब या एनएसएस है, किसी का अटेंडेंस हमें नहीं मिलता है। बच्चे वहाँ कोऑर्डिनेटर है लेकिन उन्हें अटेंडेंस नहीं मिलता है, उनके अटेंडेंस को काट लिया जाता है। हम क्यों करें फिर कोई भी चीज? इन विषय पर आपने अगले से बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने क्या करने के लिए दिया ही नहीं जाता है। बात करने के लिए बात करने के लिए जाते तो क्या जवाब मिलता? हम लोग को गए यहाँ से। लगभग कितने दिनों से आप तुम लोग लोग को होते परेशान कौन है? किया तुम जा लोग रहा हम लोग वो जब से यहाँ आया तब से यहाँ आया तब से ये उनके कार्यकाल में दूसरा प्रोटेस्ट है। आज से कुछ दिन पहले आप लोगों के द्वारा भी अटैक किया गया था, बिल्कुल किया क्या गया था। बताया गया बड़ी पदाधिकारी के द्वारा? वो देखिए वो हुआ क्या था, पहले वाले प्रोटेस्ट में एक बच्चे ने सिर्फ इतना कहा था कि एक बच्चे का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। उतनी छोटी सी बात पे उस बच्चे से माइक छीन लिया गया और फिर एसडीएम मैम आई, उन्होंने एक कमेटी बनाई बट उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पे हर बात उन लोग जो है उन लोग सीधा हम लोग को धमकी देते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग का पोलिटिशियन पावर है, सीधा हम लोग का यही धमकी रहता है। उन लोग का औकात दिखा देंगे, गरीब तुम लोग हैं। कौन बोलता है? संदीप तिवारी। प्रिंसिपल हम लोग का प्रिंसिपल संदीप तिवारी जो है यहाँ, जब से उन लोग आया तब से उसका तानाशाही चल रहा है। हम लोग एग्जाम का किया, हम लोग क्या उसका फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग जो धरना बैठे हैं, क्या मांग को लेकर के आप लोग बैठे हैं? हम लोग को एक ही मांग है, प्रिंसिपल को यहाँ से ट्रांसफर, हम लोग का इस्तीफा हो यहाँ से। चाहिए, हम पढ़ सकते हैं, हमें अच्छा एनवायरमेंट मेरा नाम उत्पल कांत हुआ। आप यहाँ ये ऐसा कुछ है कि अटेंडेंस वगैरह का इशूज बनाया गया है जिसके चलते लोगों को एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप करने नहीं दिए जा रहे हैं। और भी इशूज हैं, स्टूडेंट्स का कहना है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, फैकल्टी नहीं है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों। सर पहले भी यहाँ पुलिस आ चुकी है, कई बार आ चुकी है, कई बार यहाँ समस्या हो रही है, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होते होते हर बार रह जाती है। इस बार भी देखा जा रहा है, प्रिंसिपल साहब से बात की जाएगी, नेगोशिएट करवाया जाएगा। सर बच्चे का आरोप है कि प्रिंसिपल के द्वारा जो है सब प्रशासन के संज्ञान में मामला आया था पहले भी और एक बैठक का आयोजन भी किया गया था, हमें समझाया भी गया था। ऐसी बातें और सामने आती है तो जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए होगी। फिलहाल बच्चे लोग को क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया है कि प्रिंसिपल महोदय से बात करके मामले की तह तक जाने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद जो यथोचित होगा वो किया जाएगा। सर आज बच्चे जो बाहर में प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों का कई मांग, क्या लगता है किस तरीके से उस मांग को आप पूरा कर सकते हैं या नहीं? देखिए सबसे पहले तो ये आवश्यक है ये जानना कि मेन मांग क्या है।
अचानक ऐसा क्या हो गया? कल तक सारी क्लासेस चल रही थी और आज क्या हो गया कि एकदम इतना मॉब इकट्ठा हो गया। जो बच्चे डिटेन्ड हो रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस नहीं की, उन्होंने ही ये मॉबलाइज करके ये सब किया है। इसका मेरे लेवल पे, मेरे स्तर पे कोई समाधान नहीं है। जिनकी 75% अटेंडेंस है उन्हीं को आगे एग्जामिनेशन में अपीयर होने की परमिशन मिल पाएगी। और बाकी स्टूडेंट के लिए मेरा यही मैसेज है, अपना क्लास करिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। डायरेक्टर भी को, ये प्रिंसिपल भी जो हैं वो फॉर एवर के लिए नहीं है, आप भी यहाँ फॉर एवर के लिए नहीं है। आप यहाँ डिग्री करने आए हैं, अपने कैरियर को ब्राइट बनाने में फोकस होइए और बाकी चीजों में ध्यान ना देके अपनी पढ़ाई में वो रहिए। ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे हैं वो 100-150 के करीब हैं, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा क्लास करवाना चाह रहे थे उसके बाद मेरे हिसाब से 50-60 बच्चे जो हार्डकोर डिफॉल्टर हैं वो ट्रैप हो गए। आपने ये भी कहा है ऑफ कैमरा में कि मतलब बच्चे के एक्स्ट्रा क्लास भी चला दिया जाए बच्चों के लिए। मैंने ये आपको ही नहीं, ये सारे HODs को मालूम है, सारी फैकल्टीज को मालूम है, बच्चों को मालूम है। जैसे आज का दिन इन्होंने बर्बाद कर दिया तो 7 अटेंडेंस इनकी गई। अब हमने ये प्लान बनाया था कि 26 के बाद जब कॉलेज खुलेगा, 26 से 11 तारीख से फिर दोबारा छुट्टी है 10 तारीख से, तो 9 तारीख तक क्लास चला देंगे, जिसमें 10-12 दिन हो रहे हैं। अगर 7 क्लासेस हम चलाते हैं तो 12 दिन की अटेंडेंस अच्छी खासी हो जाएंगी, तो तभी ये बच्चे निकल पाएंगे, वरना ये 150-200 बच्चे हो जाएंगे, 100-150 बच्चे हो जाएंगे। अभी बच्चे की संख्या 100 है, अभी 100-150 से कम नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लास कराने के बाद कम होगी। हमें यही आदेश दिया गया है, अपनी तरफ से जो बेस्ट सपोर्ट पॉसिबल है बच्चों की क्लास करवा के जो जिनकी अटेंडेंस पूरी हो सकती है वो आप अपने एफर्ट जरूर लगाइए। सबसे पहले महाविद्यालय में हैं इसमें कितने बच्चे हैं? महाविद्यालय में आप ऐसे लगा सकते हो, एक कॉलेज जो है उसमें लगभग 1000 बच्चे हैं। 38 कॉलेज हैं तो 38 1000। हमारे कॉलेज में करीब बच्चे हैं 1100 बच्चे। 1100 में कितने बच्चों का 75%? 75% मुझे लगता है आज की डेट में फर्स्ट ईयर के बच्चों का 100% अटेंडेंस है। जो अभी एडमिशन हुए फर्स्ट सेमेस्टर में उनका 100% अटेंडेंस चल रहा है। और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हमारे हैं, यही अब बच्चे हैं जिनमें ज्यादातर डिफॉल्टर है। जो फाइनल ईयर का था वो तो चला गया, तो अब ये थर्ड ईयर वाले बच्चे ही फाइनल ईयर में। इनका अटेंडेंस 75% नहीं पूरा? ना, इनका पूरा नहीं। सर कई बच्चे बिहारी शब्द का भी आरोप देखिए, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, हम लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग को बिलोंग करते हैं। हम लोगों पे ऐसी बातें ना हम सोचते हैं ना बोलते हैं। बिहार में मेरे जितने रिलेटिव हैं, मेरे जितने मित्र हैं, उतने यहाँ जो लोकल हैं उनके नहीं। अगर मैं बिहार आया हूं तो ईश्वर की कृपा से आया हूं और मन से बिहार के बेटरमेंट के लिए, अपने कॉलेज के बेटरमेंट के लिए, बिहार सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनके बेस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं कमिटेड हूं और मैं जो अच्छा है, सही है, वही करूंगा। आपका शुभ नाम सर? मैं प्रोफेसर संदीप तिवारी, प्रिंसिपल, DC दरभंगा।